हेलो नमस्कार साथियों, दूसरे सिविल क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और साथ ही साथ आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में हाल ही में हम लोगों ने जो अभिजय बैच का प्रस्तुतिकरण आपके समक्ष किया है, अभिजय बैच के आलोक में भी आप सभी लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। उम्मीद करते हैं कि आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में अभिजय बैच आपको लाभ देने का कार्य कर रहा होगा। लगातार इसी प्रकार से आपके सामने जो हैं आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में समस्त कक्षाओं का प्रस्तुतिकरण होता रहेगा और आपको लगातार क्या है कि कक्षाओं के साथ अपना जुड़ाव करके चलना है और गहराई में अपने आप को क्या है लाभ दे करके चलना है। अभिजय बैच में आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में आपने पुर्तगालियों की कैलकुलेशन को पूरा कंप्लीट कर लिया है, आपने डच की कैलकुलेशन को पूरा कंप्लीट कर लिया है, अंग्रेजों का भारत में शुरुआती व्यवहार आपने समझ लिया है और आज की चर्चा में जो आपके डेन्स हैं, जिनको आप डेनिश भी कहते हैं, तो डेनिश लोगों का आपको भारत में शुरुआती व्यवहार आपको कैलकुलेट करके चलना पड़ेगा और डेनिशों की एक कैलकुलेशन और भी आपको करके चलनी पड़ेगी। साथ ही साथ जो आपके फ्रांसीसी हैं, जिनको हम लोग फ्रेंच भी कहते हैं, उनका भारत में शुरुआती व्यवहार क्या आपको कैलकुलेट करके चलना पड़ेगा। आज की चर्चा होने के पश्चात जो कल की कक्षा में आपको डिस्कशन करके चलना होगा वो अंग्रेजों के तथा फ्रांसीसियों के बीच के झगड़े आपको दिखाने पड़ेंगे। तो देखो, अंग्रेजों और डचों के बीच का झगड़ा तो हम दिखा चुके हैं। अब अंग्रेजों को हम लोग डेनिश लोगों के सामने भी रख लेंगे आज थोड़ा सा हल्का, लेकिन आज का डिस्कशन वाइंड अप होने के पश्चात फिर आपको फर्दर जो डिस्कशन यहाँ पर करके चलना पड़ेगा। तो फर्दर डिस्कशन जो आपका बनेगा वो बनेगा कि अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य किस प्रकार के झगड़े उस समय हुए और उन तमाम प्रकार के झगड़ों को कैलकुलेट करने की सही वजह क्या होगी हम नेक्स्ट क्लास में आपको बता ही देंगे। आज की कैलकुलेशन वेरी कंसाइज कैलकुलेशन है और ये हम इस नाते आपके सामने कर रहे हैं ताकि कई बार यहाँ से अगर कोई तथ्यात्मक जानकारी आपसे पुटअप की जाए तो तथ्यात्मक जानकारी आपकी ग्रिप में रह जाए, आपको किसी प्रकार की परेशानी या असुविधा का सामना आपको करना ना पड़े। तो आइए हम सब लोग मिलकर के क्या है इस चर्चा का शुभारंभ करते हैं और इस चर्चा में जो शुरुआती हल्की कैलकुलेशन होगी उसमें आप बताएंगे, जैसे लिखा रहता है कि डेनिश, क्या लिखा रहता है डेनिश। अब आप जान पा रहे हैं कि अंग्रेजों के बाद भारत में आने वाले कौन है, आपके डेनिश हैं। तो जो आपके डेनिश हैं आप उनको रिप्रेजेंट किस प्रकार से करके चलोगे, तो डेनिशों को रिप्रेजेंट करने का तरीका तो एक यही हो जाएगा कि आप सीधा कहें कि ये क्या है, ये भी क्या है, यूरोपियन व्यापारिक वर्ग हैं। इनको भी आप कहाँ जोड़ के चलेंगे, यूरोपियन व्यापारिक वर्ग के साथ आप जोड़ के चलेंगे, ठीक है। साथ ही साथ जो आपके डेनिश हैं आप इनको एक उद्देश्य भी देने की बात करेंगे, आप क्या है इनको एक उद्देश्य भी देने की बात करेंगे और उद्देश्य का मतलब क्या होगा कि मुख्यतः आप कहेंगे कि मुख्यतः भारत में मसालों के व्यापार के साथ, मुख्यतः भारत में मसालों के व्यापार के साथ, मसालों के व्यापार के साथ आप ऐसा कह पाएंगे, मसालों के व्यापार के साथ अपना जुड़ाव करना, मसालों के व्यापार के साथ अपना जुड़ाव करना, मसालों के व्यापार के साथ अपना जुड़ाव करना। यह आपको यहाँ पर क्या मेरे प्यारे साथियों बता करके चलना पड़ेगा। अब देखिएगा कि जो आपके डेनिश हैं इनकी बहुत लेंथी कैलकुलेशन आपके सामने नहीं आती है, इनको कैलकुलेट करने का तरीका हम आपको देना चाहेंगे। एक वर्ष आप इनको दो, जो आप कहेंगे 1616 AD यानी कि 1616 ईस्वी का समय आप इनको दे करके चलेंगे। डन। आगे आप इनको समय क्या दे करके चलेंगे, तो अगला समय इनका क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 1620 AD, क्या कहेंगे 1620 AD आप कहेंगे। अगला समय इनका क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर क्या हो जाता है। इसी के साथ इनको अगला समय आप क्या दे करके चलेंगे, 1676 का समय आप दे सकते हैं, 1676 AD का समय क्या है आप इनको दे सकते हैं। इस प्रकार से इनका बहुत ही सीमित व्यवहार क्या आपके सामने आता है, उसकी वजह अभी आप जान जाएंगे। 1616 ईस्वी में क्या है आप कहेंगे कि डेनिश यूरोपियन व्यापारिक वर्ग का, डेनिश यूरोपियन व्यापारिक वर्ग का, डेनिश यूरोपियन व्यापारिक वर्ग का भारत में आगमन है, भारत में आगमन। डेनिश यूरोपियन व्यापारिक वर्ग का
आपको भारत में क्या लेके चलना है मेरे प्यारे साथियों? आगमन आपको लेके चलना है। अगर आपका एग्जामिनर इनके आगमन का वर्ष आपसे पुटअप करने की बात करता है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1616 ईस्वी आपका आंसर हो जाएगा। 1620 एडी में आपके क्या मिलेगी? आपको इनकी क्या दिखानी है? पहली व्यापारिक फैक्ट्री आपसे पुटअप की जाएगी कि भारत में जो इनकी पहली व्यापारिक फैक्ट्री है, ओके, भारत में इनकी जो पहली व्यापारिक फैक्ट्री आपको दिखाई पड़ेगी वो कहाँ दिखाई पड़ेगी? 1620 एडी में आपको दिखाई पड़ेगी। और भारत में इनकी जो पहली व्यापारिक फैक्ट्री है वो कहाँ पर है? वो साउथ इंडिया में आपको लेकर के चलना है। वो साउथ इंडिया में आपको लेकर के चलना है। कहाँ लेकर चलना है? दक्षिण भारत में आपको लेकर के चलना है। वो दक्षिण भारत में आपको कहाँ लेकर के चलना है? ट्रावनकोर। ट्रावनकोर में आप बताएंगे कि दक्षिण भारत में ट्रावनकोर में इन्होंने क्या है? अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री भारत में क्या है? स्थापित करने की कोशिश की थी। 1676 एडी में आप कहेंगे कि इनकी भारत में एक मुख्य व्यापारिक फैक्ट्री आपको लेकर के चलनी है। भारत में एक मुख्य व्यापारिक फैक्ट्री आप लेकर के चलेंगे, ओके। भारत में इनकी एक क्या मुख्य व्यापारिक फैक्ट्री आप लेकर के चलेंगे। इसकी लैंग्वेज आप ऐसे ही बनाना है ना, इसके लैंग्वेज आप ऐसे ही बनाना। थोड़ा सा यहाँ पे क्या आप इस पर जोर डाल के चलना कि पहली जो व्यापारिक फैक्ट्री है वो साउथ इंडिया में कहाँ पर है? ट्रावनकोर में आपको दिखाई पड़ेगी। लेकिन जो मेजर वन इनकी ट्रेडिंग फैक्ट्री है, क्योंकि ये आपको करके चलना पड़ेगा। अगर आप ये करके नहीं चले तो जो इनका टकराव आपको अंग्रेजों के साथ दिखाना है ना, वो टकराव अंग्रेजों के साथ हो नहीं पाएगा। तो भारत में एक मेजर वन जो इनकी ट्रेडिंग फैक्ट्री आपको दिखाई पड़ेगी वो 1676 में आपको दिखाई पड़ेगी। और वो कहाँ दिखाई पड़ेगी? सोरामपुर में आपको दिखाई पड़ेगी। कहाँ दिखाई पड़ेगी? सोरामपुर। और सोरामपुर का रेफरेंस यहाँ पर प्रॉपर क्या आप लेके चलेंगे? बंगाल आप लेके चलेंगे। यानी कि आप क्या लेके चलेंगे? बंगाल आप लेकर के चलेंगे। क्या लेके चलेंगे? बंगाल आप लेकर के चलेंगे। यानी कि आप ये दिखा पा रहे हैं कि 1676 एडी तक आते आते जो आपके डेनिश जैसा जो यूरोपियन व्यापारिक वर्ग आपके सामने आता है, ये दक्षिण भारत से धीरे धीरे कहां चला गया है? ये आपका पूर्वी भारत के पूर्वी क्षेत्र की ओर चला गया है। और प्रॉपर रेफरेंस आप किसका लेके चलेंगे? बंगाल। यानी कि 1676 में जो इनकी व्यापारिक फैक्ट्री आपके सामने आई है, हम अभी आपको बता रहे थे, आप थोड़ा यहां पर जोर डाल के चलेंगे कि ये भारत में इनकी क्या है? एक मेजर वन ट्रेडिंग फैक्ट्री रही है। कहां पर? सोरामपुर, बंगाल में। अब यहाँ पे ओरली हम बात करेंगे तो हमारा उससे काम चल जाएगा, क्योंकि कुछ बातें आपको ओरली यहाँ पर समझ के चलनी पड़ेंगी। अब ये आप देख पा रहे हैं कि 1676 का समय अगर आप डेनिश लोगों के साथ आप कैलकुलेट करने की बात करेंगे तो आपको यहाँ पर ये समझ में आ जाता है कि बंगाल में ये प्रवेश कर चुके हैं। और प्रवेश क्या? बंगाल में इनकी व्यापारिक गतिविधियों का एक मुख्य केंद्र भी आपको दिखाई पड़ता है, जिसको आप सोरामपुर कह सकते हैं। और ये समय अपने आप में एक ऐसा समय है कि बंगाल में क्या है? बंगाल में क्या है कि धीरे धीरे अंग्रेज भी क्या है? अंग्रेज भी अपने आप को धीरे धीरे क्या है? इस्टेब्लिश करने के प्रयासों में लगे हुए हैं। हालांकि अंग्रेजों का बंगाल में अभी जो है शुरुआती ही व्यवहार आपके सामने आएगा। अंग्रेजों का बंगाल में क्या है? शुरुआती व्यवहार ही आपके सामने आएगा। तो अंग्रेज भी क्या धीरे धीरे बंगाल में अपने आप को क्या है? इस्टेब्लिश करते रहेंगे। और ये जो आपके डेनिश लोग हैं ये भी बंगाल में क्या अपनी व्यापारिक गतिविधियों को आगे बढ़ाते रहेंगे। अब रफली अगर हम कहें तो 1745 के अराउंड, यानी कि 1745 ईस्वी के अराउंड डेनिश जैसे यूरोपियन व्यापारिक वर्ग का टकराव किसके साथ हो जाएगा? अंग्रेजों के साथ हो जाएगा। और आप ये जानते हैं कि अंग्रेज अपने आप में काफी व्यवस्थित हैं। जिन अंग्रेजों ने भारत की सामुद्रिक सीमाओं में पुर्तगालियों की व्यापारिक सर्वोच्चता को तोड़ने का कार्य किया था, तो डेनिश जैसा जो यूरोपियन व्यापारिक वर्ग है वो अंग्रेजों का सामना किसी भी मामले में नहीं कर पाएगा। वो अंग्रेजों का सामना किसी भी मामले में नहीं कर पाएगा। और यही हुआ। जैसे ही डेनिश जैसे यूरोपियन व्यापारिक वर्ग का सामना अंग्रेजों के साथ हुआ तो डेनिश जो हैं इनको हार का सामना नहीं करना पड़ा, हम तो कहेंगे इनको बहुत ही करारी हार का सामना करना पड़ा। और यहां करारी हार का मतलब यह वेरी डीप जो डिफीट है उसका मतलब यह होगा कि अब तक डेनिश जैसे यूरोपियन व्यापारिक वर्ग ने भारत में जो भी अपने तमाम प्रकार के आर्थिक गतिविधियों के केंद्र स्थापित किए थे, उन तमाम प्रकार के व्यापारिक केंद्रों को अंग्रेजों को बेच करके बोरिया बिस्तर बांधा और कहां चले गए? यूरोप चले गए।
इनका चैप्टर बस इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। हालांकि हम किसी बैटल का जिक्र नहीं कर पाएंगे, लेकिन वही मैंने बताया कि ओरली अगर आप काम करेंगे तो आपका काम यहां पे चल जाएगा। आपको दोनों को आमने सामने दिखा देना है, बंगाल को लेकर के दोनों को आमने सामने दिखा देना है, और यही आपको बताना है कि अंग्रेजों की जो व्यवस्थित योजनाएं हैं, अंग्रेजों की जो व्यवस्थित व्यवस्थाएं हैं, उनका जब टकराव डेनिश जैसे यूरोपियन व्यापारिक वर्ग के साथ हुआ, तो डेनिश जैसा जो आपका यूरोपियन व्यापारिक वर्ग है, ये अंग्रेजों की व्यवस्थित योजनाओं और व्यवस्थित व्यवस्थाओं का सामना नहीं कर पाए, हारे नहीं बल्कि करारी हार का सामना करना पड़ा। और इतना कुछ करना पड़ गया कि अब तक इन्होंने भारत में अपने जितने भी आर्थिक गतिविधियों के केंद्र स्थापित किए थे, उन तमाम प्रकार के केंद्रों को अंग्रेजों को बेच करके भारत से चले जाते हैं। तो बहुत ही सीमित मात्रा में इनका एक चैप्टर, एक डिस्कशन आपके सामने आ जाता है, लेकिन सवाल इस रूप में आपसे पुटअप किए जाते हैं। जो सवाल एक या दो सवाल यहां से आ सकता है, तो अगर अचानक से एक या दो सवाल आपके सामने यहां पे आ जाए तो आप उसका सामना किस प्रकार से करके चलेंगे, तो आप इस प्रकार से क्या उसका सामना कर पाएंगे। किसी प्रकार की कोई दिक्कत या समस्या में आने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप पुराने पेपर भी देखेंगे तो इनके व्यापारिक जो फैक्ट्रीज हैं या इनका जो भारत में आगमन है, इसी के साथ क्या है कुछ छोटे मोटे सवाल, एक या दो सवाल क्या है कई बार पुटअप किया जाता है। ठीक है, तो हमको लगा कि जब एक सीक्वेंस हम लेकर के चले हैं तो डेनिश जैसे यूरोपियन व्यापारिक वर्ग के संदर्भ में भी हमारा हल्का सा डिस्कशन आ जाना चाहिए। अब क्या भरोसा कि वो यही पूछ ले कि इन्होंने भारत में पहली व्यापारिक फैक्ट्री कब स्थापित की, कहां पर की। क्या भरोसा वो ये पुटअप करके चल ले कि भारत में जो डेनिश हैं इनकी व्यापारिक गतिविधियों का सबसे बड़ा केंद्र या मुख्य केंद्र क्या था। तो ये बातें आपको क्या बतानी आनी चाहिए। अब इसके बाद क्या आते हैं, फ्रांसीसी आते हैं। हम केवल शुरुआती व्यवहार डिस्कस कर रहे हैं आज। इनके बाद क्या आते हैं, फ्रांसीसी आते हैं, जिनको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, फ्रेंच कहते हैं। इनकी मेजर कैलकुलेशन तो खैर कल की क्लास में हम करेंगे, जब इनका टकराव किसके साथ होगा, अंग्रेजों के साथ होगा। जब इनका टकराव किसके साथ होगा, अंग्रेजों के साथ होगा। लेकिन आज इस चर्चा में आपको क्या क्या यहां पे बताना है। फ्रांसीसी यहां पे आप सबसे पहले डिस्कशन करेंगे फ्रांस का सम्राट, ये डिस्कशन करना जरूरी है। तो फ्रांस के सम्राट आपको कौन मिलेंगे, लुई 14 आपको मिलेंगे। फ्रांस के सम्राट कौन मिलेंगे आपको, लुई 14 आपको मिलेंगे। अब ये जो आपको लुई 14 है, इनके क्या है, एक मिनिस्टर हैं। लुई 14 के आपको क्या दिखाई पड़ेंगे, एक मिनिस्टर आपको दिखाई पड़ेंगे, यानी कि एक मंत्री आपको दिखाई पड़ेंगे, जिनका नाम क्या, कोलबर्ट। ये नाम शुरुआती क्रम में क्या हो जाता है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ये नाम शुरुआती क्रम में मेरे प्यारे साथियों क्या हो जाता है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। यानी कि जो फ्रांस के सम्राट हैं लुई 14, उनके बहुत ही ट्रस्टवर्दी एक मंत्री आपको दिखाई पड़ेंगे, जिनका नाम क्या होगा, कोलबर्ट होगा। अब कोलबर्ट क्या करेंगे, कोलबर्ट को कहां जोड़ो, 1664 ईस्वी के साथ जोड़ो। ये टाइम आपके लिए क्या हो सकता है, काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो 1664 ईस्वी में ये क्या करते हैं, ये फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करते हैं। इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि ये क्या करते हैं, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करेंगे, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, है ना। लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ये तो हम अपनी सुविधा के अनुसार बोल रहे हैं कि इस कंपनी का नाम क्या था, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी था। लेकिन कई बार मेरे प्यारे साथियों ऐसा भी तो हो सकता है कि वो ये पूछ ले कि इसका वास्तविक नाम क्या था। कई बार ऐसे भी तो हो सकता है कि वो पूछ ले कि इसका वास्तविक नाम क्या था। तो इसका वास्तविक नाम जो रियल नेम है, आप उसको किस प्रकार से कैलकुलेट करके चलेंगे। तो वास्तविक नाम क्या था, उसको कहा गया कंपनी, कंपनी फ्रैंकाइस, है ना, कंपनी फ्रैंकाइस इंडिसे ओरिएंटलिस्ट, ओरिएंटलिस्ट। तो ये इसका क्या था, वास्तविक नाम था। कई बार वो कंफ्यूज करता है, कई बार सीधा कहेगा कि भाई पूर्वी देशों के साथ व्यापार किए जाने के संदर्भ में फ्रांस की सरकार की ओर से जिस मुख्य व्यापारिक कंपनी की स्थापना की गई, उसका वास्तविक नाम क्या था। तो जनरली अपने आप को सुविधा दिए जाने के संदर्भ में हम ये कह सकते हैं कि 1664 में
जो कोलबर्ट की ओर से व्यापारिक कंपनी की स्थापना की गई थी उसका नाम आप कह सकते हैं कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन इसका असली नाम क्या था, इसका रियल नेम क्या था, कंपनी फ्रैंकाइस इंडिसे ओरिएंटलिस्ट। तो ये क्या बनेगा, इसका वास्तविक नाम बनेगा। तो यहां भी क्या है, आपको अपना ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता रहेगी। यहां भी क्या, आपको अपना ध्यान क्या है, लाने की आवश्यकता रहेगी। अब देखिएगा कि फ्रांसीसी की ओर से हम शुरुआती क्रम में क्या क्या कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब हम सीधा कहां जाएंगे, पहले 1668 एडी में जाएंगे। कहां जाएंगे, 1668 ईस्वी में जाएंगे। और 1668 ईस्वी को आधार बना के कहेंगे कि सूरत में, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, सूरत में पहली व्यापारिक फैक्ट्री की स्थापना, सूरत में पहली व्यापारिक फैक्ट्री की स्थापना, सूरत में पहली व्यापारिक फैक्ट्री की स्थापना। और देखो, सूरत में पहली व्यापारिक फैक्ट्री की जो स्थापना है उसको आप यहाँ एक नाम जोड़ के चलेंगे। नाम क्या हो जाएगा, फ्रैंकोइस कैरो। यानी कि सूरत में जो पहली व्यापारिक फैक्ट्री की स्थापना की गई उसके रिगार्डिंग आपका नाम क्या होगा, फ्रैंकोइस कैरो होगा। फ्रैंकोइस कैरो की ओर से 1668 में गुजरात के सूरत में, है ना, इन्होंने क्या है, अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित करने का कार्य किया था। इसी प्रकार का एक रेफरेंस आपको लेकर के चलना पड़ेगा। वो रेफरेंस कहाँ जाएगा आपका, 1669 एडी में चला जाएगा। और अब जब आप 1669 एडी में जाएंगे तो आपका रेफरेंस कहाँ बन जाएगा, मसूलीपट्टनम। आपका रेफरेंस कहाँ जाना चाहिए, मसूलीपट्टनम की ओर जाना चाहिए। और मसूलीपट्टनम को आधार बना करके क्या कहेंगे कि दूसरी व्यापारिक फैक्ट्री की स्थापना, दूसरी व्यापारिक फैक्ट्री की स्थापना, दूसरी व्यापारिक फैक्ट्री की स्थापना, दूसरी व्यापारिक फैक्ट्री की स्थापना। ओके। और ये जो आपकी दूसरी व्यापारिक फैक्ट्री की स्थापना है, इसमें भी अगर आपको रोल दिखाना है, इसमें भी अगर आपको भूमिका दिखानी है तो भूमिका आप किसकी दिखाएंगे, यहां अगेन भूमिका आप किसकी दिखाएंगे, फ्रैंकोइस कैरो। अगेन भूमिका किसकी दिखाएंगे, फ्रैंकोइस कैरो की। क्या है, आपको यहां पर अगेन रोल आपको लेकर के चलना पड़ेगा। तो अभी हम केवल शुरुआती कैलकुलेशन में हैं, और शुरुआती कैलकुलेशन में आप क्या बताएंगे कि जो आपके फ्रेंच आए हैं, है ना, तो उनके संदर्भ में क्या क्या बातें आपको करके चलनी है। तो 1664 ईस्वी में जो आपकी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई है, लुई 14 के जो एक विश्वासपात्र मंत्री हैं कोलबर्ट की ओर से, और इसका वास्तविक नाम आपको क्या बता के चलना है, कंपनी फ्रैंकाइस इंडिसे ओरिएंटलिस्ट, आप इसका वास्तविक नाम बताएंगे। भारत में जो उनकी आर्थिक गतिविधियां हैं, अगर हम उनको आधार बना करके व्यवहार करें तो दो प्रकार के मेजर रेफरेंसेस आपके सामने आ जाते हैं कि 1668 में इनकी गुजरात की सूरत में पहली व्यापारिक फैक्ट्री है, और 1669 में मसूलीपट्टनम में क्या है, इनकी दूसरी व्यापारिक फैक्ट्री है। दोनों ही जो आपकी शुरुआती व्यापारिक फैक्ट्रियां हैं, इन दोनों ही व्यापारिक फैक्ट्रियों के संदर्भ में जो मेजर रोल आप जोड़ के चलेंगे, तो यहां भी रोल किसका जुड़ेगा, फ्रैंकोइस कैरो साहब का जुड़ेगा। यहां रोल या भूमिका आप किसकी लेके चलेंगे, फ्रैंकोइस कैरो साहब के लेके चलेंगे। और यहां भी रोल या भूमिका आप किसके लेके चलेंगे, फ्रैंकोइस कैरो के आप क्या लेकर के चलेंगे। तो इस प्रकार का व्यवहार शुरुआती क्रम में आपको करके चलना है। आप इसका ले सकते हैं कि स्क्रीनशॉट। हो गया होगा। अब देखेगा, अब आपको यहां पर किस प्रकार का व्यवहार करके चलना है। आइए, और अब जो व्यवहार हो रहा है ना, इसमें हम कई प्रकार के सवाल भी निकाल के चलेंगे, ताकि मान लीजिए अगर छोटे से छोटा सवाल भी अगर बन जाए, बारीक से बारीक सवाल भी अगर आपका बन जाए, तो कहीं ना कहीं वो आपकी ग्रिप में रह जाए, या उस सवाल के साथ आपको अपना जुड़ाव करने में क्या हो जाए, आसानी हो जाए। अब जो फ्रेंच हैं, मान लीजिए हमने क्या कहा, फ्रेंच हैं, तो फ्रेंच की ओर से अब हम डुप्ले की कोई कैलकुलेशन नहीं करेंगे, वो तो खैर कल की क्लास में कैलकुलेशन होगी। फ्रेंच की ओर से आप एक यहां पर करैक्टर डिस्कस करेंगे। एक करैक्टर को क्या यहां पर आपको डिस्कस करके चलना पड़ेगा। करैक्टर का नेम क्या होगा आपका, आप यही कह सकते हैं कि फ्रैंकोइस, अब नाम बदल जाएगा हल्का सा, मार्टिन। फ्रैंकोइस मार्टिन आप कहेंगे, क्या कहेंगे, फ्रैंकोइस
मार्टिन आप कहेंगे। अब इनको आधार बना करके सबसे बढ़िया सवाल क्या बनेगा, अक्सर पता क्या होता है, अगर आपसे कोई ये सवाल पूछे कि भारत में पहला फ्रांसीसी गवर्नर आपको कौन दिखाई पड़ता है, तो हम यही उम्मीद करके चलेंगे कि अधिकांश विद्यार्थियों का आंसर पता क्या आएगा, डुप्ले आएगा। अधिकांश विद्यार्थियों का आंसर क्या आएगा, डुप्ले आएगा। जबकि डुप्ले भारत में एक लोकप्रिय फ्रांसीसी गवर्नर रहा है, इस बात को दन्यकार नहीं कर सकते हम लोग। डुप्ले की भारत में फ्रांसीसी की ओर से एक महत्ता भी रही है, ये कल हम आपको डुप्ले की ताकत दिखाएंगे। लेकिन डुप्ले भारत में पहले ही फ्रांसीसी गवर्नर नहीं है ना। फ्रैंकोइस मार्टिन जो हैं, ये क्या है, भारत में पहले फ्रांसीसी गवर्नर हैं। भारत में पहले फ्रांसीसी गवर्नर हैं, फ्रांसीसी गवर्नर हैं। आप कभी ऑब्जर्व करके देखना, किसी से पूछ के देखना कि भी भारत में पहला फ्रांसीसी गवर्नर कौन था। अधिकांश आंसर पता किस रूप में आएंगे, डुप्ले के रूप में आएंगे। डुप्ले नहीं है, भारत में जो पहले फ्रांसीसी गवर्नर है उनका नाम क्या है, फ्रैंकोइस मार्टिन है। क्या है, फ्रैंकोइस मार्टिन है। अब इनके साथ हम सवाल निकालने के लिए एक ही कैलकुलेशन करेंगे। एक तो ये निकल गया, हम इनके साथ समय क्या जोड़ेंगे, 1673 का समय जोड़ेंगे। हो सकता है कि कहीं आपको 1674 दिखाई पड़ जाए, इसका कोई बड़ी वजह नहीं है। 1673 आप क्या मान के चल सकते हैं। अब 1673 में क्या होगा, 1673 में आपको क्या आना है, साउथ इंडिया में आपको आना है। आपको कहां पे आना है, साउथ इंडिया में आपको आना है। और साउथ इंडिया में क्या है, आप एक भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा करेंगे। दक्षिण भारत में क्या है, आप एक भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा करेंगे। दक्षिण भारत में क्या है, आप एक भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा करेंगे। और ये भौगोलिक क्षेत्र क्या होगा, इसको कहेंगे वलीकोंडापुरम। वलीकोंडापुरम, ध्यान से सुन लेना, वलीकोंडापुरम। साउथ इंडिया में क्या है, आपको एक भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा करनी पड़ेगी। और साउथ इंडिया में आप जिस भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा करके चलेंगे उसका नाम क्या होगा, वलीकोंडापुरम होगा। क्या नाम होगा, वलीकोंडापुरम होगा। अब देखिए, वलीकोंडापुरम के साथ आप एक व्यक्ति का नाम जोड़ेंगे। हम इसको व्यक्ति ही जोड़ के चलेंगे, व्यक्ति का नाम जोड़ के चलेंगे। और व्यक्ति का नाम क्या होगा आपका, शेर खां लोधी होगा। क्या होगा, शेर खां लोधी होगा। और देखो, ये जो आपका शेर खां लोधी है, ये शेरशाह सूरी नहीं है। ये जो आपका शेर खां लोधी है, ये शेरशाह सूरी नहीं है। यहां पे आपको एक करेक्टर का नाम जोड़ के चलना है। यहां पर क्या आपको एक करेक्टर का नाम जोड़ के चलना है, शेर खां लोधी है। और शेर खां लोधी से ये क्या करते हैं, शेर खां लोधी से ये क्या करते हैं, कुछ गांव प्राप्त करते हैं। कुछ गांव प्राप्त करेंगे, कुछ गांव प्राप्त किए, कुछ गांव प्राप्त किए, जिन्हें मिलाकर ये कहने का एक तरीका है, क्योंकि हमें सवाल का निष्कर्ष ऐसे लेकर चलना, जिन्हें मिलाकर पांडिचेरी, जो अब क्या हो गया, पुदुचेरी हो गया है, पांडिचेरी की स्थापना की गई। जिन्हें मिलाकर पांडिचेरी की स्थापना की गई, जिन्हें मिलाकर पांडिचेरी की स्थापना की गई, है ना। तो आपका ध्यान यहां उतना ज्यादा नहीं आना चाहिए, आपका ध्यान इस ओर ज्यादा आना चाहिए, जो हम यहां पे निष्कर्ष निकाल के क्या आपको दिखा रहे हैं। अब वो किस तरीके से आपको परेशान कर सकता है, वो इस तरीके से आपको परेशान कर सकता है। वो ये कह सकता है कि भी पांडिचेरी, जिसको आप आज की डेट में क्या कहेंगे, पुदुचेरी, पांडिचेरी का स्थापनकर्ता, पांडिचेरी का स्थापनकर्ता। तो अगर वो सवाल में ये पूछता है कि पांडिचेरी का स्थापनकर्ता कौन है, तो यहां पर आपका आंसर क्या आ जाना चाहिए, फ्रैंकोइस मार्टिन आपका राइट आंसर आ जाना चाहिए। फ्रैंकोइस मार्टिन क्या है, वो आपका राइट आंसर आ जाना चाहिए। अब होगा क्या, होगा ये कि अगर आप पांडिचेरी को आधार बनाते हैं, ये सवाल तो वैसे भी बहुत ज़्यादा पुटअप किया गया है, जो अब हम आपके सामने जनरेट कर रहे हैं। अगर आप पांडिचेरी को आधार बनाते हैं तो पांडिचेरी में क्या है, पांडिचेरी में क्या है, फोर्ट लुई की स्थापना, फोर्ट लुई की स्थापना। और फोर्ट लुई का मतलब क्या होगा भाई, एक किला है। फोर्ट लुई का मतलब क्या होगा, एक किला है, एक क्या किला है।
तो कई बार आपसे सवाल यह भी पूछा जा सकता है कि जो आपका फोर्ट लुई है, जो किला है, इसका स्थापनकर्ता कौन? इसका स्थापनकर्ता कौन? इसका स्थापनकर्ता कौन? इसका स्थापनकर्ता कौन? तो यहां भी आपका राइट आंसर क्या आ जाना चाहिए? तो मेरे प्यारे साथियों, यहां भी आपका राइट आंसर क्या आ जाना चाहिए? फ्रैंकोइस। क्या कहेंगे? फ्रैंकोइस मार्टिन जो है आपका यहां पर भी क्या है? राइट आंसर आ जाना चाहिए, फ्रैंकोइस मार्टिन, है ना। तो आप देख पा रहे हैं कि आप ये मान के चलेंगे कि भी जो फ्रैंकोइस मार्टिन है उनको भारत में आपको पहला फ्रांसीसी गवर्नर मान के चलना है। और जब आप इनके साथ 1673 की कैलकुलेशन करेंगे तो आपको इनको साउथ इंडिया में लेकर के आना पड़ेगा। एक भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा आपको करनी पड़ेगी, वलीकोंडापुरम। वलीकोंडापुरम जो है वहां शेरखां लोधी को आपको जोड़ना पड़ेगा और शेरखां लोधी की ओर से इनको क्या है? कुछ गांव प्रदान कर दिए गए। और इन्हीं कुछ गांवों को कहने का एक तरीका है, ये कहने का एक तरीका है, क्योंकि यहां पर जो आपके विलेज सोसाइटी है ना, उसको हम प्रॉपर्ली कैटेगराइज करके नहीं चल सकते। अगर कर पाते तो हम आपको बता देते। जिन्हें मिलाकर पांडिचेरी नगर की या पांडिचेरी की स्थापना की गई। तो यहां आपको अपना ज्यादा ध्यान लेकर के आना है। अब आपसे पूछा जाएगा कि पांडिचेरी का स्थापनाकर्ता कौन है फ्रांसीसियों की ओर से, तो क्या होगा? फ्रैंकोइस मार्टिन हो जाएंगे। पांडिचेरी में इन्होंने क्या? फोर्ट लुई जैसे किले की स्थापना की। तो आपसे पूछा जाएगा कि फोर्ट लुई जैसा जो किला है इसका मुख्य स्थापनकर्ता कौन है? तो वहां भी आपका राइट आंसर क्या होगा? फ्रैंकोइस मार्टिन होगा। राइट आंसर क्या होगा? फ्रैंकोइस मार्टिन होगा। और एक सवाल और रफली पुटअप किया जा सकता है कि वो कहेगा कि दक्षिण भारत में व्यापारिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण केंद्र, दक्षिण भारत में व्यापारिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण केंद्र, व्यापारिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण केंद्र, व्यापारिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण केंद्र। तो अगर ये सवाल आपके सामने आएगा तो यहां भी आपका आंसर क्या हो जाना चाहिए? पांडिचेरी आपका राइट आंसर हो जाना चाहिए। पांडिचेरी क्या आपका राइट आंसर यहां पर भी आपका क्या है? हो जाना चाहिए। आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये सारी चीजें शुरुआती व्यवहार के संदर्भ में है ना। यानी कि जो डेनिश हैं उनके बारे में तो चर्चा आज ही समाप्त हो जाती है, लेकिन जो आपके फ्रांसीसी हैं तो फ्रांसीसियों का शुरुआती व्यवहार किस प्रकार से आपको लेकर के चलना है, किस प्रकार से आपको कैलकुलेट करके चलना है, ये सारी बातें हमने यहां पे आपको बता दी हैं। अब चर्चा अगली क्लास में जो होगी वो डोप्ले को आधार बनाते हुए होगी। और डोप्ले को हम एक बहुत ही महत्वाकांक्षी फ्रांसीसी गवर्नर के रूप में लेके चलेंगे। और जब हम लेकर के चलेंगे तो फ्रांसीसियों का टकराव किसके साथ होगा? अंग्रेजों के साथ होगा। और वहां कई सारे जो आपको संघर्षों की चर्चाएं आपको करनी पड़ेंगी। और वो जो तमाम प्रकार के संघर्षों की चर्चाएं हैं उनमें फ्रांसीसियों की हार जो है वो आपको सिद्ध करके चलना पड़ेगा। तो वो जो मामला रहेगा हमारा नेक्स्ट क्लास का रहेगा, यानी कि अगली क्लास का रहेगा। और इस क्लास में जो हम एक लक्ष्य लेकर के चले थे कि शुरुआती व्यवहार डेनिश जैसे यूरोपियन व्यापारिक वर्ग का कैसे आपको लेकर चलना है, या शुरुआती व्यवहार फ्रांसीसियों जैसे यूरोपियन व्यापारिक वर्ग का आपको कैसे लेकर चलना है, वो तमाम प्रकार के कैलकुलेशन हमने कर ली हैं। बस इन्हीं शब्दावलियों के साथ हम आज की चर्चा को थोड़ा विराम देना चाहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।